युद्ध में फंसे भारत की मदद करने कुछ भी कर गुजरता है दोस्त इजराइल। अब भारत की बारी। ईरान और इजराइल युद्ध में इजराइल का ऐसा खुलेआम ऐसा भयंकर सपोर्ट देगा कि भारत इजराइल ने भी नहीं सोचा था। एससीओ में भारत ने अपने सबसे पुराने दोस्त रूस और कट्टर विरोधी चीन के सामने दोस्त इजराइल ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। जब पूरा एससीओ संगठन इजराइल के हमलों के कर रहा था निंदा, तब गुस्से में भारत ने जो किया, हिल गया रूस और चीन। साथियों, इजराइल के सपोर्ट के लिए भारत ने रूस और चीन और पाकिस्तान के मेंबर वाले देश के एससीओ के स्टेटमेंट को मारी लात। ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर साथ देने आया था इजराइल। अब भारत के एहसान को देख अमेरिका ने भी बजा डाली तालियां। दोस्तों, मध्य पूरब के आसमान में इस वक्त बारूद की गंध फैली है। ईरान और इजराइल ऐसे दो देश हैं जो एक दूसरे को नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। आज आमने सामने है। यह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग है जिसकी लपटें पूरी दुनिया को अपने चपेटे में ले सकती हैं। साल 2025 की शुरुआत से ही इजरायली वायुसेना के सबसे घातक हथियार F-35 आदर फाइटर जेट ईरान के आसमान में गरज रहे हैं। ये दुनिया के सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट हैं जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके घर में घुसकर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल ने अपने जेरिको जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों और स्पाइस फैमिली के गाइडेड बमों का इस्तेमाल कर ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। नतंज और फोर्डो में मौजूद ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स पर हुए हमलों ने ईरान सरकार की नींव हिला दी है। इजराइल का मकसद साफ है, वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देना चाहता और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस जंग ने अब पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ इजराइल, जिसके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिम देश चट्टान की तरह खड़े हैं और उसे हथियार, पैसा और खुफिया जानकारी सब कुछ मुहैया करा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान, जिसके समर्थन में पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान और हिजबुल्लाह यमन के हूथ विद्रोही और पर्दे के पीछे से चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी खड़े नजर आ रहे हैं। यह एक ऐसी बिसात है जिस पर हर कोई अपनी चाल चल रहा है, लेकिन इस महासंग्राम के बीच दुनिया की नजर एक देश पर आकर टिक गई है। वो है हमारा देश, भारत देश। भारत ने इस पूरे खेल में एक ऐसा दांव चला है, एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी उम्मीद ना तो उसके दोस्तों को थी और ना ही दुश्मनों को। भारत ने अपने दोस्त इजराइल के लिए कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर इजराइल भी गदगद हो गया है और भारत के दुश्मन हैरान और परेशान हो गए हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपको जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हुआ यह है कि जब दुनिया इस आग में अपनी अपनी रोटियां सेक रही थी, तब भारत ने अपना तीसरा रास्ता चुना, भारत फर्स्टर का रास्ता। साथियों, यह कहानी शुरू होती है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग से। एससीओ एक ऐसा संगठन जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देश शामिल हैं और भारत भी इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इस संगठन को अक्सर पश्चिमी देशों के नाटो के जवाब के तौर पर देखा जाता है। इस मीटिंग का एजेंडा साफ था, ईरान पर हुए इजरायली हमलों की कड़ी निंदा करना। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है जिसमें इजराइल को एक आक्रामक देश बताया गया और ईरान के साथ पूरी एकजुटता दिखाने की बात कही गई। रूस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। माहौल ऐसा बना दिया गया था कि भारत के पास इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के अलावा और कुछ चारा नहीं बचेगा। चीन और पाकिस्तान मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज भारत को सबके सामने झुकना पड़ेगा और अपने दोस्त इजराइल के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह 1962 का भारत नहीं है, 2025 का नया भारत है जो अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने हितों के हिसाब से तय करता है। साथियों, जब प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और सभी सदस्यों ने एक सुर में इजराइल की निंदा की, तब बारी आई भारत की। तो पूरी दुनिया की मीडिया, डिप्लोमेट्स और खुफिया एजेंसी सांसें रोक के देख रही थी और तब भारत ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने एससीओ के उस संयुक्त बयान से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। भारत के प्रतिनिधि ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा, भारत इस मुद्दे पर हुए चर्चा का हिस्सा नहीं था और हम इस बयान का समर्थन नहीं करते। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एससीओ के मंच पर चीन और पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था। यह एक ऐलान था कि भारत अब किसी गुट का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के मित्र देश हैं और भारत किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे से संबंध खराब नहीं करेगा।
भारत ने कहा है कि किसी भी विवाद का हल जंग से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से निकाला जाता है। भारत का यह स्टैंड एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने एक तरफ तो इजराइल जैसे रणनीतिक साझेदार को यह संदेश दिया कि भारत दोस्ती निभाना जानता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को भी नाराज नहीं किया, क्योंकि भारत ने ईरान के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा। यह एक ऐसी सदी हुई कूटनीति थी जिसने सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। भारत ने दिखा दिया कि वह एससीओ का सदस्य जरूर है, लेकिन उसकी नीतियां बीजिंग या मॉस्को में नहीं बल्कि नई दिल्ली में तय होती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत ने चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों की नाराजगी का जोखिम उठाकर इजराइल का साथ क्यों दिया। इस दोस्ती की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो दोस्ती, एहसान और भरोसे की मिसाल है। साथियों, यह कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। जी हाँ, यह ऑपरेशन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद कुछ ऐसे ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया था जहां से भारत में बड़ी अशांति फैलने की साजिश रची जा रही थी। ये ठिकाने बेहद सुरक्षित और दुर्गम इलाकों में थे। भारतीय सेना के सामने चुनौती यह थी कि इन ठिकानों को कम से कम नुकसान के साथ सटीकता से कैसे तबाह किया जाए। उस वक्त भारत को एक ऐसी तकनीक की जरूरत थी जो उसे आसमान से ही अचूक निशाना लगाने की क्षमता दे। भारत ने कई देशों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करने को तैयार नहीं था। तब अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया इजराइल। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसने न सिर्फ भारत की मदद करने का फैसला किया, बल्कि अपने सबसे आधुनिक और घातक हथियार भारत को देने पर राजी हो गया। इजराइल ने भारत को अपने स्पाइस 2000 प्रेसीजन गाइडेड बम दिए। इन बमों की खासियत यह है कि यह सैटेलाइट और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस का इस्तेमाल करके कंक्रीट के बंकरों को भी भेज सकते हैं और अपने लक्ष्य को 100% सटीकता से नष्ट कर सकते हैं। इजराइल ने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि अपने सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारी भी भारत के साथ साझा की, जिससे भारतीय वायुसेना को अपने लक्ष्य की सटीक लोकेशन मिली। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा और भारत ने अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया। उस दिन इजराइल ने जो दोस्ती निभाई उसे भारत कभी नहीं भूला। इजराइल दोस्त था जो तब साथ खड़ा हुआ जब कोई और नहीं था। यह दोस्ती सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक ही सीमित नहीं है। इतिहास गवाह है, जब भारत पर संकट आया है इजराइल एक सच्चे दोस्त की तरह साथ खड़ा रहा है। 1999 कारगिल युद्ध को याद कीजिए, जब हमारी सेना टाइगर हिल जैसे ऊंची चोटियों पर बैठे पाकिस्तान घुसपैठियों से लड़ रही थी, तब हमें लेजर गाइडेड बमों की सख्त जरूरत थी। अमेरिका जैसे देशों ने हमें यह तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया था। तब भी इजराइल ही था जो आगे आया और उसने तुरंत भारतीय वायुसेना को लेजर गाइडेड बम और मानव रहे तो ही विमान मुहैया कराए, जिसने युद्ध का रुख ही पलट दिया, जिससे हमारे मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने दुश्मन पर कहर बरसा दिया। यह इजराइल ही था जिसने भारत को बराक 1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया, जो आज हमारे नौसैनिक जहाजों को दुश्मन की मिसाइलों से बचाता है। आज भारत और इजराइल के बीच का रक्षा सहयोग सिर्फ खरीदार और विक्रेता का नहीं है, बल्कि यह मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया की भावनाओं पर आधारित एक रणनीतिक साझेदारी है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम, जिसे LRIM भी कहा जाता है, दोनों देशों ने मिलकर बनाया है और यह दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। यह दोस्ती का ही नतीजा है कि आज भारत और इजराइल मिलकर भविष्य की तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसलिए अब एससीओ में इजराइल को अकेला करने की कोशिश की गई तो भारत के लिए यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, बल्कि यह अपने दोस्त का फर्ज निभाने का मौका था। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि जो देश हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ खड़ा था, हम उसके अच्छे वक्त में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। यह नए भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र है। साथियों, सम्मान दो और सम्मान पाओ। भारत ने यह कदम उठाकर न सिर्फ इजराइल का दिल जीता है, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भारत एक भरोसेमंद दोस्त और एक शक्तिशाली राष्ट्र है जो अपने फैसले खुद लेना जानता है। भारत इस कदम ने यह साफ कर दिया है कि भारत किसी भी गुट का अंधा अनुयायी नहीं है। भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत हर मुद्दे पर रूस का समर्थन करे। इसी तरह चीन के साथ हमारे सीमा विवाद हैं और भारत ने यह दिखा दिया है कि वह चीन के दबाव में आने वाला नहीं है। असल में भारत में इस एक कदम से कई निशाने साधे हैं। पहला,
उसने अमेरिका और पश्चिम देशों को यह संदेश दिया है कि भारत एक स्वतंत्र आवाज है और एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है। इससे IU2 यानी इंडिया, इजराइल, UAI, USO जैसे समूह में भारत की अहमियत और बढ़ेगी। दूसरा, भारत ने पाकिस्तान को एक बड़ा और एक कड़ा संदेश दिया है कि पाकिस्तान जो हमेशा SCO जैसे मंचों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए करता है, उसे समझ आ गया है कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक कूटनीति अपना रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, भारत ने मध्य पूर्व के देशों खासकर सऊदी अरब और UAI को भी एक संदेश दिया है कि यह वो देश हैं जो अब इजराइल के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं। भारत का यह संतुलन रुख इन देशों को भी पसंद आएगा क्योंकि वह भी इस क्षेत्र में शामिल और स्थिरता चाहते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ये जानकारी उन तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए 1 सेकंड का काम होगा, बट इससे हमें काफी मदद मिलेगी।